तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पास्ट में ईयर 447 को दिखाने से होती है, जहां पर डीमन लॉर्ड लियो और हीरोज के बीच फाइट चल रही होती है। और इस दौरान डीमन लॉर्ड के स्केलेटन सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ उन लोगों को कुचलने लगता है और उस पेड़ को एक एंजल कंट्रोल कर रही थी। तभी पेड़ में से कुछ इंसानी सोल्जर्स बाहर निकलकर स्केलेटन्स पर अटैक करते हैं, मगर वो लोग उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और मारे जाते हैं, जिसे देखकर एंजल तुरंत एक तीर फायर करती है, जिसके मैजिक से वो सोल्जर्स अपने आप हील होने लगते हैं। तो वहीं ये सब अपने कैसल में से डीमन लॉर्ड लियो देख रहा था। उसके साथ ही उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उनके अलावा बाकी सारे डीमन लॉर्ड्स पहले ही इन 6 हीरोज के हाथों मारे जा चुके हैं। तभी दूसरी तरफ हीरोज के साथ आए हुए सेंट्स प्रार्थना करते हैं, जिसके असर के कारण लियो के कैसल पर एक के बाद एक बड़े बड़े अटैक होने लगते हैं। अब ये देखकर तो लियो के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि इन हीरोज को गॉड का आशीर्वाद मिल चुका है, जिसके कारण वो लोग आज मुझ पर अटैक करने के लिए आए हैं, और इसीलिए वो खुद बाहर जाकर उनसे लड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन उसका एक वोल्फ साथी कहता है कि महाराज डीमन गॉडेस ऑफ रिबेलियन नहीं चाहती है कि आप द आखिरी डीमन लॉर्ड भी मारे जाए। जिसे सुनकर लियो को गॉडेस के साथ किया हुआ अपना प्रोमिस याद आता है और फिर वो बाहर ना जाने का डिसाइड करता है। आगे वो कहता है कि ह्यूमंस, आज तो तुम जीत गए, लेकिन मैं 1000 साल बाद पुनर्जन्म लेकर अपने इस राज्य को रिक्लेम जरूर करूंगा। तभी सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में 2 लड़कियों को देखते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड जगह पर किसी वॉइड नाम के क्रिएचर को ढूंढने के लिए आई होती है। उनमें से एक लड़की का नाम होता है रेजिलिया, तो दूसरी लड़की का नाम होता है रेजिना। तो वहीं थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को अपने सामने एक गेट नजर आता है, जिसके बीच में एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ था। उस एंशिएंट लैंग्वेज को रेजिलिया अपने मोबाइल की मदद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि इसमें काफी टाइम लगने वाला था, इसीलिए रेजिना दूसरी तरफ चेक करने के लिए जाती है, और उसके वहां से जाते ही रेजिलिया जब गेट को टच करती है तो वो एक्टिव होकर अपने आप ओपन हो जाता है, जिसे देखकर रेजिलिया तुरंत अपनी गन बाहर निकालती है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। गेट के अंदर एक काफी लंबी चौड़ी और बड़ी जगह होती है, जहाँ पर लालटेन्स अपने आप जलने लगते हैं, और उस जगह के आखिरी में बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था। आगे जैसे ही रेजिलिया उस क्रिस्टल के करीब जाती है तो उसका मैजिकल काउंटर डिवाइस खराब हो जाता है, और फिर गौर से देखने पर रेजिलिया को नजर आता है कि उस क्रिस्टल के अंदर कोई तो कैद है, जिसे वो बाहर निकालने का ट्राई करती है। और तभी हमें वापस से फ्लैशबैक में ईयर 447 का डीमन लॉर्ड लियो दिखाया जाता है। वो वहाँ पर उस टाइम की रेजिलिया नाम की गोडेस से मिलने के लिए आया होता है। तो उसे देखकर रेजिलिया कहती है कि 1000 साल बाद जब स्टार्स जहन्नम से नीचे आएंगे। क्या जहन्नम? ये क्या होता है? इसका क्या मतलब है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो आने वाले एपिसोड्स है उनमें हमें जरूर पता चलेगा। इतना कहते ही रेजिलिया वहाँ से चली जाती है और लियो बस उसे आवाज लगाता रह जाता है, रेजिलिया रेजिलिया बात तो सुनो, रेजिलिया। तो वही प्रेजेंट में रेजिलिया जिस क्रिस्टल को अपनी गन से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड लियो था, जो गन शॉट की आवाज से जाग जाता है। उसे लगता है कि रीइंकार्नेशन रिचुअल सक्सेसफुल हो गया है, और रेजिलिया को अपने सामने देखकर उसे लगता है कि वो उसकी ग्रेव को लूटने के लिए आई है, और इसीलिए वो तुरंत क्रिस्टल तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो वही उसे देखकर रेजिलिया पूछती है कि तुम जैसा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसे सुनकर लियो कहता है, क्या बच्चा? मैं और बच्चा? और फिर वो अपने आप को एक टूटे हुए क्रिस्टल में देखता है। वो सच में एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है, जिससे उसे लगता है कि रिचुअल फेल हो चुका है, और इसी वजह से वो उसकी पुरानी बॉडी यानी लियो द हीरो की बॉडी में आ गया है। और तभी अचानक से रेजिलिया उसके लिए कंसर्न दिखाने लगती है कि जरूर तुम्हें यहाँ पर किसी ने किडनैप किया होगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वही ये सब होते हुए लियो को काफी अजीब और काफी अच्छा सा प्लीजेंट सा फील हो रहा था। और भाई अच्छा क्यों फील हो रहा है? अरे ये सीन देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके थोड़ी देर बाद रेजिलिया छोटे लियो को खाने के लिए बिस्किट और पीने के लिए पानी देती है। वहीं पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम रेजिलिया है, मैं एक्सकैलिबर एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 15 है। जिस पर लियो मन में कहता है
कि इसके नाम और एज के अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आया। आगे रेजिलिया लियो से उसका नाम पूछती है, जिस पर लियो अपना नाम लियो मैग्नस बताता है। ये सुनकर रेजिलिया को पहले तो कुछ याद आता है, मगर फिर वो उसे इग्नोर करती है। आगे रेजिलिया कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? जरूर तुम्हें किसी वॉइड ने किडनैप किया होगा। वॉइड? ये शब्द सुनकर लियो को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर रेजिलिया कहती है कि जरूर तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां रेजिना छानबीन कर रही थी, वहां पर अचानक से एक क्रिस्टल रिएक्ट करता है, जिसे देखकर रेजिना तुरंत होली स्वॉर्ड नाम का वेपन बाहर निकालती है और इस तरफ रेजिलिया लियो को बताती है कि वॉइड एक तरह के क्रिएचर है जो स्पेस से धरती पर आकर तबाही मचा रहे हैं। हम लोग उन्हें ही ढूंढने के लिए तो यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो लोग अक्सर एंशंट जगहों पर ही पाए जाते हैं। तो वहीं एंशंट ये वर्ड सुनते ही लियो से होली गॉड कैलेंडर के हिसाब से ईयर पूछता है, जिस पर रेजिलिया को कुछ समझ नहीं आता कि होली गॉड कैलेंडर क्या होता है। तो वो कहती है कि ये ईयर 64 है, यूनिफाइड ह्यूमन कैलेंडर के हिसाब से। जो बात लियो को समझ नहीं आती कि ये यूनिफाइड ह्यूमन कैलेंडर क्या है। और तभी ऊपर वाले फ्लोर से धमाके की आवाज आती है और वायरलेस पर रेजिना रेजिलिया से कहती है कि वो एक वॉइड का सामना कर रही है। और तभी अचानक से साइड वाली दीवार तोड़कर एक काफी बड़ा वॉइड क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर रेजिलिया तुरंत उस पर अपनी गन से फायर तो करती है, लेकिन क्रिएचर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर लियो उस पर अपनी पावर का यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन हाइट में छोटा होने के कारण वो अपने ही कपड़ों पर पैर रखकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद वॉइड उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी रेजिना वहां आकर अपनी होली स्वॉर्ड वेपन का यूज करके वॉइड पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। और फिर वो रेजिलिया और लियो को यहाँ से बाहर जाने का कहती है, क्योंकि वो इस वॉइड को अकेले ही संभाल लेगी। जिस पर रेजिलिया उसे गुड लक कहती है और लियो को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते हुए लियो सोचता है कि मुझे फिलहाल अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर इस लड़की को पता चल गया कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तो शायद वो मुझे इस दुनिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। तो भला इसी में है भाया कि मैं अपनी पावर इससे छुपा कर रखूं। तभी अचानक से उनके सामने एक और वॉइड क्रिएचर आ खड़ा होता है, जिसे देखकर रेजिलिया तुरंत अपनी गन को एक तलवार में कन्वर्ट करके उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होती है, क्योंकि पिछली बार तो उसकी गन वॉइड क्रिएचर पर अटैक करने में नाकामयाब रही थी। तो अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी रेजिलिया की जान बचाने के लिए लियो अपनी पावर का यूज करने का डिसाइड करता है। और जब वो ऐसा करने वाला था कि तभी रेजिलिया धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो क्रिएचर के हमले से बच जाता है। लेकिन बेचारी रेजिलिया को क्रिएचर काफी दूर फेंक देता है और उस अटैक के कारण उसके अंदर काफी बड़ा घाव हो गया था और उसका काफी सारा खून भी बहने लगता है। और फिर अपनी आखिरी सांस में वो लियो को यहाँ से भागने के लिए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हुई। इतना कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब ये सब होने के दौरान वहाँ पर दो और वॉइड क्रिएचर आ चुके थे। तो वहीं रेजिलिया की ऐसी हालत देखकर लियो को काफी बुरा लगता है। और तभी हमें एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि लियो द हीरो को उसके ही साथियों ने खत्म कर दिया था और फिर बाद में गॉडेस ऑफ रिबेलियन ने उसे एक डीमन लॉर्ड के रूप में वापस जिंदा किया। तो यहाँ पर प्रेजेंट में वॉइड क्रिएचर लियो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सुरक्षा कवच काफी ज्यादा हार्ड था। इसके बाद लियो द डीमन लॉर्ड वहाँ पर अपनी छड़ी को समन करता है और फिर तुरंत ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस वॉइड क्रिएचर की ऐसी की तैसी कर देता है, जिसने उसे बचाने वाली रेजिलिया की इतनी बुरी हालत की थी, जिसके बाद वो दूसरे क्रिएचर को एक कांच जैसे क्रिस्टल से स्ट्रैप कर देता है। और यह देखकर तीसरा वॉइड क्रिएचर धूम दबाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लियो उसे ऐसा करने नहीं देता और फायर स्पेल का यूज करके उसको भी जलाकर राख कर देता है। लेकिन उस क्रिएचर के बोन्स अभी भी सही सलामत थे, जिसे देखकर लियो कहता है कि मेरी इस छोटी सी बॉडी की वजह से मेरी मैजिकल पावर 1/3 हो गई है, मैं उन्हें पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। खैर इसके बाद वो रेजिलिया के पास आता है। अब क्योंकि रेजिलिया की ऐसी हालत उसे बचाते हुए हुई थी, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करके रेजिलिया की चोटों को ठीक करने लगता है
जो कि पूरी तरीके से ठीक भी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी मेहनत के बाद रेजिना ने उस बड़े से वॉइड क्रिएचर को खत्म कर दिया था। तो इस तरफ होश आते ही रेजिलिया तुरंत लियो को गले लगाकर कहती है कि लाख लाख शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। जिस पर लियो मन में सोचता है कि बाप रे, ये अभी भी मेरी फिक्र कर रही है। इसके बाद रेजिलिया को अपने आप को ठीक देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो ठीक कैसे हो गई। जिस पर लियो कहता है कि मैंने होली सोर्सरी हीलिंग स्पेल का यूज करके आपको ठीक किया है। लेकिन ये सारी बातें रेजिलिया के ऊपर से जाती है और इससे लियो समझ जाता है कि इन्हें सोर्सरी यानी मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं है। ये लोग सिर्फ एडवांस मैजिकल टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं। अब वे लोग आगे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेजिना आती है, जिसे देखकर रेजिलिया पूछती है कि यहाँ पर दो वॉइड क्रिएचर थे, वो कहाँ पर गए। जिस पर लियो कहता है कि मैंने तो घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब आंखें खोली तो सारे वॉइड क्रिएचर गायब हो चुके थे। ये सुनकर रेजिलिया को काफी अजीब लगता है क्योंकि उन क्रिएचर्स ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। खैर इसके बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर बैठकर भ्रुम 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 पिपिक 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 भ्रुम निकल जाते हैं। लियो रेजिलिया को पकड़कर बैठा हुआ था, जिसे देखकर रेजिना कहती है लियो सिटी में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम रेजिलिया को कसकर पकड़कर उसके मजे लो। जिस पर बेचारा लियो शर्मा जाता है कि कैसे कैसे लोग हो गए हैं। और ऐसे ही पूरे रास्ते रेजिना बेचारे छोटे बच्चे को अलग अलग तरीके से टीज करती है। इसके बाद जब फाइनली लियो सिटी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो एक काफी खूबसूरत और हाई टेक सिटी जैसी लग रही थी, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो सच में हजारों साल आगे आ गया है।